हम्म। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में है, उससे देख लेना। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सॉल्यूशन के, वो राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड होंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। स्टेट्स राउल्ट्स लॉ एंड एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम इट्स विद ग्राफ ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स। तुम्हारी तरफ से ना माइक्रोफोन को बंद कर लो, ऑडियो को, है ना, जब कुछ बोलना होगा तब ऑन करना। गिव एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन सेकंड का पार्ट ए है। पार्ट बी में बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। विद एग्जाम्पल्स। पार्ट सी में बात करेंगे डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ऑल्सो राइट इट्स टाइप। अब हम देखेंगे पार्ट ए का आंसर। तुमसे पूछा गया है स्टेट्स राउल्ट लॉ। इसमें सबसे पहले राउल्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करोगे। देखो, हेनरी लॉ में बताया गया था हेनरी लॉ जो है वो लॉ बेस्ड ऑन है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। यानी लिक्विड के अंदर जब गैस डिजॉल्व की जाएगी तो उसके लिए हम हेनरी लॉ अप्लाई करते हैं। सिमिलर राउल्ट्स लॉ है, लेकिन राउल्ट्स लॉ जो है वो तुम्हारे एप्लीकेबल है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। एक लिक्विड में जब तुम दूसरे लिक्विड को मिक्स कर रहे हो
मान लो इसमें हमारा दो लिक्विड मिक्स है, एक लिक्विड ए जो ब्लू लाइन से शो है, दूसरा जो तुम्हारी ग्रीन लाइन से शो है। तो ये तुम्हारा हो गया लिक्विड बी, और पहला जो लिक्विड था तुम्हारा लिक्विड ए। जब दो लिक्विड को आपस में मिक्स की गई है, तो इस केस में राउल्ट्स लॉ कहता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, एंड ऑल्सो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। यानी कंपोनेंट ए की जो पार्शियल प्रेशर होगी वो प्रोपोर्शनल होगी कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन के, और कंपोनेंट की बी की जो पार्शियल प्रेशर होगी वो प्रोपोर्शनल होगी कंपोनेंट बी के मोल फ्रैक्शन के। जब तुम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो पी ए इक्वल टू, यहाँ स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, यानी प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूट की जो पार्शियल प्रेशर होगी वो हम लेंगे। अगर ए आपका सॉल्वेंट है, सॉरी, ए आपका सॉल्वेंट है तो ए की स्टैंडर्ड प्रेशर लोगे। सिमिलरली बी तुम्हारा सॉल्यूट है तो सॉल्यूट की जो स्टैंडर्ड प्रेशर होगी पी बी एंड एक्स बी। ये हो गई तुम्हारी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। स्टेटमेंट लिख लो, राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लो। According to Raoult's law, a solution of two or more miscible volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution at a particular miscible miscible volatile liquid, the the partial vapor pressure of each component of two solution at a particular temperature is directly proportional to its mole fraction। ये तुम्हारी स्टेटमेंट हो गई इसकी। अगर दो मिसिबल कंपोनेंट्स ए एंड बी हैं तो इस केस में इसने कहा है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट होंगे वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट हो गया जो लिखवाया गया उसे तुम इस डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख लोगे। इसके बाद अब हम लगाएंगे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो डॉल्टन्स लॉ आपका कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन की जो टोटल प्रेशर होगी वो सॉल्यूशन के ईच कंपोनेंट की प्रेशर के सम के इक्वल होंगे। तो हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से पी ए पी बी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें सॉल्यूशन की जो प्रेशर आएगी वो पी नोट ए एक्स ए प्लस
पी नोट बी एक्स बी के इक्वल आएगा। वो सारे सॉल्यूशन जो आइडियल्स लॉ जो राउल्स लॉ को ओबे करेंगे वो सॉल्यूशन आपके आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। जिस केस में जब तुम्हारी प्योर सॉल्वेंट थी, सॉल्वेंट हमारा ए था, तो ए ए इंटरेक्शन और सॉल्यूट जो है आपकी बी बी इंटरेक्शन, यानी ए के बीच लगने वाला फोर्स बी बी मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स, जब तुमने इसे डिजॉल्व किया तो सॉल्यूशन में जब मॉलिक्यूल ए बी के साथ बॉन्ड बनाया तो ए बी के बीच लगने वाला इंटरेक्शन यानी फोर्स ये इक्वल होंगे। ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो ऐसे सॉल्यूशन हमारे राउल्स लॉ को ओबे करते हैं यानी फॉलो करते हैं, साथ ही ये आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इस केस में तुम्हारी जो एंथैल्पी चेंज है वो भी जीरो होंगे और वॉल्यूम चेंज भी तुम्हारे जीरो होंगे। ना एंथैल्पी में कोई चेंज आएगा, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा। अब इसी को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तुम्हारे प्योर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन 1 है और अभी इसमें सॉल्यूट मिक्स नहीं की गई तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन 0 है। अब इस बाउंड्री पे आपकी सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन 0 हो गई और सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन 1 है। इस केस में देखोगे यहाँ जो सारा का सारा प्रेशर होगा वो स्टैंडर्ड प्रेशर ऑफ, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है तो पीए होंगे, लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूट मिक्स करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड प्रेशर होगी यानी पार्शियल प्रेशर होगी ए की वो डिक्रीज होती जाएगी और ये तुम्हारा पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए के इक्वल होगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन देख रहे हो 1 से डिक्रीज होकर के 0 हो गई, पार्शियल प्रेशर भी तुम्हारी डिक्रीज होकर के 0 हो गई। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी की इंक्रीज करेगी, बी के पार्शियल प्रेशर्स क्या होंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। ये तुम्हारी होगी पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। ये तुम्हारा हो गया प्योर सॉल्वेंट की प्रेशर पी नोट बी और ये हमारे हो जाएंगे सॉल्यूशन की प्रेशर P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसे तुम लिख सकते हो P इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। ये हमारा हो गया राउल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन। अब इसके साथ हमें पूछा गया है कि हमें इससे डेविएशन को एक्सप्लेन करना है। तो इससे हम जो डेविएशन एक्सप्लेन करेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात होगी। देखो
जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स करेंगे, तुम्हारी रेड लाइन सॉल्यूट लिक्विड है और ब्लू लाइन जो तुम्हारी है वो सॉल्वेंट है। ये तुम्हारा सॉल्यूट बी एंड सॉल्वेंट ए। तो जब इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट इज लेस देन हो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, यानी इसका अर्थ है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तुम मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद जो प्योर सॉल्वेंट के केस में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन था, यानी उसके बीच जो फोर्स लग रहे थे ए मॉलिक्यूल के बीच और प्योर सॉल्यूट बी मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहे थे, और जब दोनों मिक्स होकर के सॉल्यूशन फॉर्म किया तो सॉल्यूशन फॉर्म करने के बाद जो कंपाउंड बने मॉलिक्यूल वो ए बी मॉलिक्यूल बना। ए बी मॉलिक्यूल का जो इंटरेक्शन है यानी ए बी के बीच की जो यानी सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल की बीच की जो फोर्स है वो फोर्स वीक है देन ए एंड बी बी। इस केस में जो तुम्हारे लिक्विड होंगे जो सॉल्यूशन होंगे उसके एस्केप करने की टेंडेंसी प्योर सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ज़्यादा होगी, जिसके कारण जो हमारे प्रेशर्स होंगे यानी गैस ज़्यादा फॉर्म होंगे तो हमारे प्रेशर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब ए बी की इंटरेक्शन लेस है प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट से, तो ये लिक्विड आसानी से जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है ये लिक्विड अब आसानी से एस्केप कर जाएगी। जब इसकी टेंडेंसी एस्केप करने की इजी होगी यानी एस्केप टेंडेंसी मोर होगी, जब एस्केप टेंडेंसी तुम्हारी इजी होगी तो जो प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ए होगा वो लार्जर लार्जर देन दैट ऑफ पी ए एक्स से होंगे। सिमिलरली पीबी जो होंगे वो भी तुम्हारा ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स भी होगा। इस केस में तुम्हारा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। इस केस में तुम्हारी वॉल्यूम जो होगी सॉल्यूशन की वो भी जीरो नहीं होगी और एक्चुअल में ये इंक्रीज कर जाएगी, यानी डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो होंगे और जो एंथैल्पी चेंज होगी तुम्हारी वो भी पॉजिटिव होगी। एंथैल्पी चेंज डज नॉट जीरो एंड इज पॉजिटिव। जब हम इस केस में ग्राफ देखेंगे एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स ए इक्वल टू 0, एक्स बी इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इक्वल टू 1। इस केस में देखोगे तुम, हमने देखा था जब इक्वल था उस केस में हम डैश लाइन से शो कर रहे हैं इक्वल के केस को, और ये पीबी था। ये ग्राफ तुम्हारे तब हैं जब तुम्हारा पीबी इक्वल है पी नोट बी एक्स बी के, और ये तुम्हारा पी ए इक्वल है
पी नोट ए एक्स ए के। लेकिन देखा एस्केप करने की टेंडेंसी इंक्रीज होने के कारण हमारी जो पी ए है वो ग्रेटर देन है इस वैल्यू से। तो जो अब हमारी ग्राफ होगी वो ग्राफ जो नॉर्मल प्रेशर थी उससे अबव होगी। सिमिलरली तुम्हारा पीवी भी अबव होगा। इसी तरीके से जब तुम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करोगे, ये तुम्हारा सॉल्यूशन का केस था जब ए और बी इंटरेक्शन इक्वल थी। लेकिन अब जब प्रेशर इंक्रीज हो गई, यानी पी भी तुम्हारे ग्रेटर देन होंगे पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से, क्योंकि पी ए पी बी ग्रेटर है। तो ये ग्राफ तुम्हारे सॉल्यूशन के इस तरीके का फॉर्म होगा। इन्हें हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। कुछ सॉल्यूशन के एग्जाम्पल लिख लोगे जो पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं। एग्जाम्पल्स होंगे तुम्हारा, नंबर 1 लिखो, मेथेनॉल प्लस वाटर CH3OH मेथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन। दूसरा लिखो मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। थर्ड एथेनॉल प्लस वाटर। फोर्थ एसीटोन प्लस एथेनॉल। एंड एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ये तुम्हारे एग्जाम्पल हैं पॉजिटिव डेविएशन के। कौन कौन से हैं? मेथेनॉल प्लस वाटर, एथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल प्लस वाटर, एसीटोन प्लस एथेनॉल एंड एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। इसी तरीके से जो अराउंड्स लॉ को ओबे कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, वो तुम्हारे थे आइडियल सॉल्यूशन। इसकी भी एग्जांपल्स लिख लो इस केस में। नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन पहला लिखो। नॉर्मल हेप्टेन मेथेनॉल प्लस एथेनॉल यानी अल्कोहल का मिक्सचर। पहला तुम्हारा एल्केन का मिक्सचर था। इसके साथ ही तुम लिख सकते हो 1 क्लोरोब्यूटेन टू 1 ब्रोमोब्यूटेन यानी दो एल्काइल हैलाइड का मिक्सचर। 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन का सॉल्यूशन। साथ ही लिखो बेंजीन प्लस टोलुइन
नेक्स्ट लिखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस SiCl4, यानी 14th ग्रुप के क्लोराइड्स क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये सारे के सारे सॉल्यूशन आइडियल हैं जिनमें एंथैल्पी चेंज और वॉल्यूम चेंज तुम्हारा जीरो होता है। अब बात करते हैं आगे। पॉजिटिव डेविएशन देख लिया तुमने, नेगेटिव डेविएशन की बात करते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, अब देखो जब तुमने अभी देखा कि हम सॉल्यूट को मिक्स करेंगे सॉल्वेंट में, जस्ट सेकेंड, रीज्वाइन कर लो। रीज्वाइन कर लो दोबारा से एक बार। सॉल्वेंट ए एंड सॉल्यूट बी, अब ऐसा भी हो सकता है जैसे पिछले केस में आपने देखा ए बी इंटरेक्शन वीकर था, वीकर की जगह ए बी इंटरेक्शन स्ट्रोंग भी हो सकते हैं फ्रॉम ए और बी बी। हो गया। विजिबल है? हाँ, देखो पिछले केस में तुमने देखा जो ए बी इंटरेक्शन था वो वीकर था देन ए एंड ए बी। राउल्स लॉ में बताया गया था कि ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन इक्वल होते हैं ए बी इंटरेक्शन के, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद भी मॉलिक्यूल के बिटवीन जो फोर्स होते हैं वो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट के इक्वल होते हैं। लेकिन हमने देखा पिछले केस में ऐसा भी तो हो सकता था कि वीकर था ए बी, हमारा ए बी के बीच की जो इंटरेक्शन थी वो वीकर देन थी ए एंड बी बी, तो जब ये वीकर थी तो आसानी से स्किप कर जा रही थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि ए बी इंटरेक्शन वीकर की जगह स्ट्रोंगर हो, जब ये स्ट्रोंगर होंगे
तो इसके एस्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी। एस्केप टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी। जब एस्केप टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी तो जितना वेपर प्रेशर फॉर्म होना चाहिए था उतना वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं होगा। यानी अब इस केस में हमारा जो पार्शियल प्रेशर होगा पीए, ये लेस देन डेट ऑफ हो जाएगा पी नोट ए एक्स ए, एंड पीबी तुम्हारी लेस देन हो जाएगी पी नोट बी एक्स बी से। इस केस में जो हमारा डेविएशन है वो नेगेटिव शो होता है। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। इसका जब तुम ग्राफ देखोगे, स्टैंडर्ड के केस में देखा था जब पी नोट ए पी ए इक्वल था पी नोट ए एक्स ए के, तो उस केस में तुम्हारा ये ग्राफ था और बी का तुम्हारा ये ग्राफ था। यहाँ तुम्हारा एक्स ए इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 0, या तुम्हारा एक्स ए 0, एक्स बी इक्वल टू 1, और ये तुम्हारे सॉल्यूशन थे सॉल्यूशन के केस में। लेकिन अब तुम देख पा रहे हो कि पहले तुम्हारा पीबी जो था वो इक्वल था पी नोट बी एक्स बी के, तभी तुम्हारा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। लेकिन अब देख पा रहे हो कि अब तुम्हारी जो वैल्यू है पीबी की वो लेस देन है, तो उसकी ग्राफ इसके से डिक्रीज कर जाएगी। सिमिलर ए का भी तुम्हारी ग्राफ डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पहले जो पी ए था वो पी नोट ए एक्स के इक्वल था, लेकिन अब जो वैल्यू है पी ए वो लेस देन है इससे। सिमिलर जब इन दोनों को सम करेंगे तो सॉल्यूशन की भी क्या आएगी, लेस आएगी। तो ये तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आइडियल के केस में। साथ के साथ नीट और जेई में भी पूछे जाते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन के केस में तुम्हारा एग्जाम्पल होगा पहला क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस एसीटोन, दूसरा लिखो वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, थर्ड एसीटोन प्लस एनिलीन, फोर्थ मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, और लिख लो क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। ठीक है। आगे बढ़े। तो ये फर्स्ट पार्ट का हमारा क्वेश्चन हो गया, स्टेट्स राउल्स लॉ एंड एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम इट्स विद ग्राफ एंड एग्जांपल्स।
अब सेकेंड पार्ट है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसका आंसर इसी से होगा, हमें अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान देना, सी पार्ट में हमें डिफरेंस लिखना है। तो लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल solutions are given below। जब भी डिफरेंस लिखोगे तो डिफरेंस के लिए तुम्हें बीच से लाइन ड्रॉ करने हैं। एक साइड लिखना है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे साइड तुम्हें लिखने हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा तो 2 डिफरेंस लिखेंगे, यदि 2 मार्क्स के होंगे तो 4 डिफरेंस लिखना कंपलसरी है। फर्स्ट में हम लिखेंगे जो सॉल्यूशन तुम्हारे राउल्स लॉ को ओबे करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ओबे राउल्स लॉ, इस साइड लिख लो नोट ओबे। सेकंड में लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन जिनके इंटरेक्शन यानी ए इंटरेक्शन इक्वल होने चाहिए, सॉरी ए बी इंटरेक्शन इक्वल होने चाहिए ए इंटरेक्शन के और बी बी इंटरेक्शन के, तो वो तुम्हारे आइडियल सॉल्यूशन होंगे। जब ए बी इंटरेक्शन इक्वल नहीं होंगे ए और बी बी के, तो वो तुम्हारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। वो इंटरेक्शन ग्रेटर भी हो सकते हैं, लेस भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे। यदि ग्रेटर हुआ तो नेगेटिव डेविएशन, लेस हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन। इसके साथ ही आइडियल सॉल्यूशन के केस में चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन वॉल्यूम जीरो होंगे, जबकि नॉन आइडियल के केस में चेंज इन एंथैल्पी जीरो नहीं होगा, यानी या तो ग्रेटर देन जीरो होंगे और लेस देन जीरो होंगे, यानी या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिमिलर चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो नहीं होंगे, या तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। फोर्थ में तुम एग्जाम्पल लिख लोगे, एग्जाम्पल बताया गया ही, आइडियल सॉल्यूशन से एग्जाम्पल लिख लेंगे और एक दो एग्जाम्पल और एक दो नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव का लिख लोगे, एक नेगेटिव का लिख दोगे। इस तरीके से तुम्हारा डिफरेंस हो गया बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉरी, तुम्हारा ये क्वेश्चन पार्ट बी था, सी नहीं था, इसे करेक्ट कर लेना, बी पार्ट का आंसर है। लिख लिया। अब पार्ट सी पर चलेंगे। पार्ट सी हमारा क्या था? पार्ट सी हमारा था
डिफाइन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑल्सो, राइट इट्स टाइप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को डिफाइन करना है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना है, तुम्हें जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो न्यूमेरिकल नॉन आइडियल पे नहीं पूछे जाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन पे पूछे जाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में तुमने देखा था, तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, पी नोट ए इक्वल टू पी ए एक्स ए एंड पी नोट बी इक्वल टू, सॉरी पी बी इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी। और टोटल सम करोगे तो पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी से सॉल्व हो जाएगा जब भी पूछा जाएगा। अब हम पार्ट सी पर चलते हैं। पार्ट सी में पूछा गया है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। जनरली होता क्या है कि जब हम दो सॉल्यूशन को आपस में, दो लिक्विड को आपस में मिक्स करते हैं, तो दो डिफरेंट डिफरेंट जो लिक्विड्स हैं दोनों की वोलेटिलिटी अलग होती है। सॉल मान लो ए और बी दो सॉल्यूशन है, दोनों के वोलेटिलिटी अलग होती, कोई एक ज़्यादा वोलेटाइल होता है, कोई एक कम वोलेटाइल होता है। तो जब वेपर फेज में चेंज होता है तो जो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होती है, जो कम वोलेटाइल होंगे उसकी मोल फ्रैक्शन कम होगी। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा दोनों को सेपरेट करना आसान हो जाता है और दोनों को हम आसानी से सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन हैं जिनकी वेपर फेज में भी कंपोजिशन दोनों सेम वोलेटाइल होते हैं। तो जिसके कारण जब वो वेपर फेज में कन्वर्ट होता है तो वेपर फेज में भी दोनों की कंपोजिशन सेम होती है। तो जिसके कारण तुम उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हो। ऐसे मिक्सचर को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं या एजियोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, एजियोट्रॉप्स आर डिफाइंड एज the mixture of two liquids which boil at constant temperature like a pure liquid and possess same compositions of components in liquid as well as in vapor phase। अगेन रिपीट कर रहा हूं, लिख लो। Azeotropic mixture are defined as the mixture of two liquids which boil at constant temperature like a pure liquid and possess same composition of components in liquid as well as vapor phase is called azeotropic mixtures। It is can't separated by fractional distillation। तुम्हें बता दिया गया ऑल टेम्परेचर पर दोनों की कंपोजिशन सेम होती है। ऐसे सॉल्यूशन जिनकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है वही अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग होती है, तो उन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन तुम क्या कांट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें हमें मेन हम क्या ध्यान रखेंगे, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज
as well as vapor phase। इसलिए इसे सेपरेट करना मुश्किल होता है, हम इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नोट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। ये टू टाइप्स के होते हैं। इट इज टू टाइप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम एंड दूसरा तुम्हारा होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पहले तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में लिख लो। दोज लिक्विड पेयर्स which shows positive deviation from ideal behavior is called minimum boiling azeotrophs। तो तुमने देखा था जो पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट शो करते थे, उस केस में जो प्रेशर होती थी पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट की, वो इंक्रीज कर जाती थी कंपोनेंट की। तो यदि मान लो ये तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट टी नोट ए पर बॉयल हो रहा है और प्योर सॉल्यूट तुम्हारा टी नोट बी पे बॉयल हो रहा है, तो अब पॉजिटिव डेविएशन के केस में जब दोनों तुम्हारा मिक्स हुआ है, यानी अब जो तुम्हारा सॉल्यूशन होगा ए बी, ये इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो लोअर देन दैट ऑफ टी ए और टी बी होगी। यानी इसकी बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट से लेस होगी, इसीलिए ये तुम्हारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाएगा। दूसरा तुम्हारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा टाइप्स है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसकी पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाती है, तो हम इसे बॉयल करने के लिए यानी वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इसकी एस्केप करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाती है, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर तक इसे बॉयल करना होगा। तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट्स है सॉल्यूशन की, वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी ए यहाँ ए बी लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये ए सॉल्वेंट, बी बी सॉल्यूट। तो ए बी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो इंक्रीज कर जाएगी देन डेट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी बी। तो इसको भी डिफाइन कर लो। सिमिलरली दोज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या दोज लिक्विड पेयर्स which shows negative deviation from ideal behavior is called maximum boiling azeotrophs। In that case,
The boiling temperature of solution is higher than that of either of components. ठीक है।